कि इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। उसके पहले अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बीबीएम क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मैट्रिक से रिलेटेड हर एक टॉपिक पर वीडियोज मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियोज को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 1.1 के दूसरे क्वेश्चन के हल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है वो है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये कौन सा संख्या कह रहा है। तो यहाँ पर संख्या जो है सो कह रहा है विषम संख्या, तो हम a बराबर विषम संख्या मान लेंगे तथा 6q रहे या 3q या 4q या जितना q रहेगा उसको b का मान मान लेते हैं। तो यहाँ पर a मान लेंगे कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा यहाँ पर b बराबर 6 है, क्योंकि 6q सिद्ध करना है तो 6 मानेंगे। अगर 3q रहेगा तो 3, अगर 4q तो 4। तो यहाँ पर हमारा है 6q, तो इसीलिए हम b बराबर 6 मानेंगे। तो लिखेंगे पहले कि माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। तो चलिए लिख लेते हैं। लिखेंगे सबसे पहले माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से इसको हल करेंगे। तो a का मान पता है, b का मान पता है, तो रख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि को। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से जैसे आपको भी पता है a बराबर bq+r। तो लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर bq+r होता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर a बराबर bq+r, जहाँ 0 या तो छोटा होगा या बराबर होगा r से और r छोटा होगा b से। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जहाँ पर ये जो r होता है, r यानी कि ये जो शेषफल का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, या तो 0 के बराबर होता है या तो 0 से, मतलब जो 0 है वो हमेशा r से छोटा होता है या मतलब 0 के बराबर होता है r, और r जो है सो हमेशा b से छोटा होता है। तो जब हम b बराबर क्या मान चुके हैं, 6 मान चुके हैं, तो यहाँ पर जो r का अगर b के जगह पर हम 6 रखेंगे तो r का जो मान होगा या तो 0 होगा या 6 से छोटा होगा, क्योंकि ये b से हमेशा छोटा होता है। तो जब छोटा होगा तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो लिखेंगे कि a बराबर 6q+r, जहाँ r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर a बराबर r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब बारी बारी से r का मान रखेंगे और a का मान निकालते जाएंगे। अब यहाँ पर जो r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 हुआ है, क्योंकि r का मान हमेशा b से छोटा होता है, इसलिए अगर वहाँ पर कोई दूसरी संख्या होता, जैसे 3 होता तो 0, 1, 2 लेते, अगर 4 होता तो 0, 1, 2, 3। अब लिखेंगे कि जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या है कि bq 6q+r है, तो 6q+r। तो r का मान अगर हम 0 रख लेंगे तो ये a बराबर हमारा क्या बच गया, 6q+0 बराबर 6q। उसी तरह से लिखेंगे जब r बराबर 1 तो a बराबर 6q+1 हो जाएगा। उसी तरह से जब r बराबर 2 तो a बराबर 6q+2। जब r बराबर 3 तो a बराबर 6q+3। जब r बराबर 4 तो a बराबर 6q+4। जब r बराबर 5 तो a बराबर 6q+5। अब हम अगर यहाँ पर नज़र डालें
तो यहाँ पर अगर यहाँ पर जो हमारा ए का मान है, चूंकि ए को हम विषम पूर्णांक माने हैं तो अतः ए का जो मान होगा वो विषम होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम ए का मान देखें तो 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ए का सम मान है, क्योंकि q का अगर कोई भी हम मान रखेंगे तो ए सम आ जाएगा। जैसे अगर हम 1 रख ले, q के जगह पर अगर 1 रखेंगे तो 6 और 4 10 आ जाएगा, यानी कि सम मान आ गया। तो इसीलिए जो ए का 6q, अगर 6q है तो यहाँ पर 1 मान रखेंगे तो 6 आ गया जो सम संख्या है। अगर 2 रखेंगे तो 12 आ जाएगा जो कि सम संख्या है। तो अतः 6q क्या है कि सम, जो ए का मान है वो सम है। तो इसीलिए हम लिख लेंगे कि चूंकि ए के कुछ सम मान लिखेंगे कि चूंकि ए के कुछ सम मान 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 है। अब लास्ट में अंत में नीचे लिख देंगे कि अतः प्रत्येक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। का होता है 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।